नमस्ते नमस्कार। चौथे फेज की बहाली हेतु जिस प्रकार से 8 मई को महाआंदोलन हुआ और महाआंदोलन में जिस प्रकार से पटना पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो इसके खिलाफ में आज से गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जैसा कि मैंने आपको जब हम लोगों ने पुतला दहन किया उसके बाद पहले ही हम लोगों ने कहा कि TRE-4 के विज्ञापन को लेकर छात्रों अभ्यर्थियों की मांग पर, जो मांग ये है कि जब सरकार अपने दमनकारी नीति से अभ्यर्थियों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, फर्जी FIR करके और जेल भेज के अभ्यर्थियों को डराना चाहती है, तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ TRE-4 के विज्ञापन और जो फर्जी FIR 5000 अज्ञात लोगों पर हुआ है, सभी लोगों का वापस हो, इस बात को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी धरना स्थल पर बैठने जा रहे हैं। साथियों, धरना स्थल चिन्हित किया गया है सरकार की तरफ से। धरना स्थल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विगत 1.5 वर्षों से जिस प्रकार से चौथे फेज की बहाली को लेकर कभी इस महीने कभी उस महीने और पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया मीडिया के माध्यम से कि रोस्टर का काम चल रहा है, रोस्टर के काम पूरे होते ही BPSC को अधिसूचना भेजी जाएगी और जल्द ही चौथे फेज की बहाली निकलेगी। परंतु इस तरह की चीज़ें होते होते लगभग 1.5 साल से ज़्यादा बीत गए। जो विज्ञापन 2024 अगस्त 2024 में आना चाहिए, वो विज्ञापन मई महीने 2026 तक आ गया, परंतु अभी तक विज्ञापन नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी यात्रा के दौरान लगातार चौथे फेज की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों को नसीहत दी, उनको सांत्वना उन्होंने दिया कि जल्द ही चौथे फेज की बहाली में जो भी बाकी सीटें बच गई है उसको हम लोग निकालेंगे। अभी तक सरकार की मंशा जिस प्रकार से है, और शिक्षा मंत्री ने आंदोलन के बाद ये कहा कि अभी तो हम जस्ट ज्वाइन ही किए हैं और सोमवार को यानी कल एक अति महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का फलाफल क्या निकला अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उनके वक्तव्य से, मीडिया में दिए बयान से ऐसा लगता है कि इस मामले को कहीं न कहीं टाल मटोल करने का प्रयास चल रहा है। साथियों, TRE-4 का विज्ञापन कब आएगा, कोई एक एग्जैक्ट डेट, क्योंकि जैसा कि प्रीलिम्स और मेंस लेने की बात की जा रही है, जैसा कि पहले TRE-1 से TRE-3 तक जैसे परीक्षा हुई वैसे परीक्षा नहीं होगी, ऐसा BPSC ने कार्मिक विभाग यानी बिहार सरकार को चिट्ठी भेजा है। अगर मंजूरी कैबिनेट से इस बात को लेकर मिलती है तो कहीं ना कहीं बदलाव होगा, लेकिन TRE-4 का विज्ञापन कब आएगा? 46,000 पदों पर, जैसा कि 1,20,000 पद की बात की जा रही थी, 46,000 पद भी अभी तक नहीं आए हैं और अनिश्चितकालीन धरने देने की तैयारी अभ्यर्थियों की तरफ से हो रही है और आज से उसकी विधिवत शुरुआत भी हो गई। आपको बता दें कि जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, जिस प्रकार से सरकार की मानसिकता है और शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि महिलाओं को क्या ज़रूरत है सड़क पर उतरने की, महिलाओं को क्या ज़रूरत है प्रदर्शन करने की, तो ये बात आप समझ लीजिए कि इस तरह की मानसिकता वाला व्यक्ति जो है इस तरह के बयान अगर दे तो आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। जब आपने कहा कि आपको समय मिलना चाहिए तो आपको समय दिया गया, लेकिन फिर यही गोल मटोल घुमा फिरा के बात अगर आप करने लगे तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं मानसिकता बदली है। TRE-4 के विज्ञापन को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी अभी उचित रोड मापदंड जो है वो तैयार नहीं हुआ है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को, क्योंकि आंदोलन 2000 2024 से ही 2025 से ही चल रहे हैं और एक नहीं 9 से बड़े आंदोलन हुए TRE-4 और स्टेट को लेकर। एक और मामला है 24-26 B.Ed DLED। इस मामले पर भी ऐसा पता चला कि इस पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन BPSC की भी इस मंशा है कि इनको भी कहीं ना कहीं TRE-4 के विज्ञापन में इनको अपीयरिंग के तौर पर मौका मिलना चाहिए। मौका देना उचित होगा या नहीं, इस पर अभी मंत्रणा नहीं हुई है फाइनली, लेकिन जिस प्रकार से TRE-4 के विज्ञापन और साथियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसके साथ फर्जी FIR 5,000 अज्ञात लोगों पर हुआ है, तो इन सब मामलों को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से जो तैयारी चल रही है उसमें पूरी तरीके से अभ्यर्थी आश्वस्त हो गए हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री की तरह ये भी शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में श्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, ये भी झूठ मूठ गोल मटोल बात करके अभ्यर्थियों को उलझा करके और सारे मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। विज्ञापन जल्द जारी हो। विज्ञापन 46,000 पद की वैकेंसी अगर शिक्षा विभाग और BPSC ने मिलकर तय किया है तो उसको जल्द TRE-4 का विज्ञापन जारी करे। इसके साथ साथ जो फर्जी FIR हुआ है और जो पुलिसकर्मी, चिन्हित पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने हमारे भाइयों बहनों को दौड़ा कर किन्हीं का सर किन्हीं का पैर तोड़ा है, उनको चिन्हित करके पटना पुलिस प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा हर आंदोलन में लाठीचार्ज होता है। लेकिन इस बार जो लाठीचार्ज हुआ वो बुरी तरीके से बर्बरतापूर्वक छात्रों अभ्यर्थियों से बातचीत का कोई
प्रयास नहीं किया गया और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। साथियों, आज जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, निसंदेह अपनी जो यात्रा है वो यात्रा TRE4 के विज्ञापन को लेकर हुए आंदोलन पर थमती है, थमेगी, निश्चित रूप से थमेगी, लेकिन लड़ाई अभी लड़नी बाकी है। इसलिए आप गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप जितना जल्दी हो सके, 10 बजे से आंदोलन शुरू है, आप समय निकालकर गर्दनीबाग धरना स्थल पहुँचे और अपनी मांगों को मीडिया के माध्यम से सरकार तक ले जाएं। यह हम आपसे अपील है। और निश्चित रूप से TRE4 की लड़ाई सिर्फ फर्जी FIR करके और छात्रों अभ्यर्थियों को जेल भेजकर डराकर जो व्यवस्था करना चाहती है, ये व्यवस्था डरेगी नहीं। निश्चित रूप से हम लोग एकजुट हैं और TRE4 के विज्ञापन की लड़ाई के लिए यथासंभव जो भी प्रयास होगा हम लोग करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।